मसीह यस्सु में असीस मोमनीन, मेरी इस स्टोरी का अनुमान है रक्षा और अटैची केस। किसी दानश्वर ने कहा है, खजां की कोख से बहार पैदा होती है और सूखे पत्ते धरती की गोद में समाकर हरियाली और फूलों को रूप देते हैं। आंसुओं की हिद्दत से मुस्कुराहटें जाग उठती हैं और अंधेरी रात एक रोशन सवेरे को जन्म देती है। कभी कभी इंसानी जिंदगी पर भी तारीक रातें छा जाती हैं और इंसान हमेशा एक नई सुबह का मुंतजिर रहता है। माइकल की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। जिंदगी में आरामो आसाइश का फुकदान था। गुर्बत की स्याह रातों का खात्मा मुश्किल नजर आ रहा था। एक रोज माइकल की जिंदगी में एक नए दिन का सूरज तलू हुआ। उसमें हस्बे मामूल अपने रब को याद किया और दुआ की कि ऐ परवरदिगार, आज के रोज मुझे अपनी अमान में रखना और मेरी रोजी पर बरकत अता फरमाना। इसी रोज लाहौर शहर की एक बस्ती में रहायश रखने वाला गरीब रक्षा ड्राइवर माइकल अपने काम पर निकल पड़ा। शहर की तंग गलियों और कशादा शराहों पर फिरते फिरते सवारी की तलाश करते हुए जब माइकल लाहौर एयरपोर्ट पहुंचा तो एक कद्दावर भारी भरकम जिस्म और ठाठ बाट वाला साहब हाथ में ब्रीफ केस लिए एयरपोर्ट से बाहर निकला। माइकल दौड़कर आगे बढ़ा और कहा, साहब जी, कहाँ जाएंगे? जवाब मिला, मॉडर टाउन। माइकल ने साहब को रक्षा में बिठाया और चल निकला। और सख्त गर्मी थी, इसलिए माइकल बड़ी तेज रफ्तारी से रक्षा दौड़ाता हुआ जल्द ही मॉडल टाउन पहुंच गया। उसने साहब को उनके बंगले पर उतारा और किराया वसूल किया और रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर रक्षे से नीचे उतरा और एक कपड़े के साथ रक्षा की सफाई करने लगा। जब उसकी नजर पिछली सीट पर पड़ी तो वो हैरान रह गया, क्योंकि साहब का ब्रीफ केस सीट पर ही पड़ा हुआ था। माइकल सोचने लगा कि क्या करूं, वापस जाऊं तो साहब का रद्दे अमल क्या होगा? शायद मुझे इनाम से नवाजा जाएगा या शायद लान तान सुननी पड़ेगी। कुछ देर यूं ही सोचने में गुजर गए। आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंचा कि ख्वाह कुछ भी हो, मैं ईमानदारी से साहब की अमानत जरूर वापस करूंगा। चूंकि ये उसके धंधे का वक्त था, इसलिए उसने सोचा पहले कुछ कमा लिया जाए, बाद में ब्रीफ केस साहब तक पहुंचा दूंगा। ये सोचकर उसने ब्रीफ केस सीट के नीचे रखा और लारी अड्डे की तरफ चल पड़ा और सारा दिन रोजी कमाने में गुजर गया। गर्मी का मौसम था। गर्मी की शिद्दत और काम की थकावट ने उसे
निढाल कर दिया और फिर सोच में तब्दीली आई। दिन ढल चुका था। सोचा कि ब्रीफ क्विज कल साहब तक पहुंचाऊंगा। अगले रोज माइकल ने ब्रीफ केस उठाया और साहब के बंगले पर जा पहुंचा और गेट पर खड़े हुए गार्ड को ब्रीफ केस की सारी दास्तान सुना डाली। साहब ने अपने गार्ड को पहले ही बता रखा था कि जब रक्षा ड्राइवर आए तो उसे रक्षा समेत अंदर ले आना और बाद में गेट को ताला लगा देना। गार्ड ने अपनी फर्माबरदारी दिखाते हुए साहब को इतला दी कि रक्षा ड्राइवर आ गया है। थोड़ी ही देर बाद साहब गुस्से से भरा हुआ भगोले की तरह आया और उसने आते ही माइकल को 3-4 थप्पड़ मारे। फिर ब्रीफ केस छीना और गालियां देते हुए अंदर चला गया। माइकल परेशानी के आलम में गार्ड के पास बैठ गया और सोचने लगा, खुदा जाने अब मेरे साथ कैसा सलूक होगा। शायद मुझे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन ये क्यों कर हो सकता है, क्योंकि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैंने ईमानदारी दिखाई है। क्या ईमानदारी दिखाने वालों का ये हाल होता है? मैंने तो ये सोचा था कि मुझे बड़ी शाबाश मिलेगी, लेकिन ईमानदारी की सज़ा भुगतनी पड़ी। उसने अपने खुदावंद को याद किया और कहा, ऐ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं बेकसूर हूँ। मेरी मदद कर, मुझे यहाँ से रिहाई अता फरमा। इतने में एक आदमी हाथ में शरबत का जग लिए उसके पास आया और कहा, साहब ने आपके लिए ये शरबत भेजा है। माइकल ने सर हिलाकर कहा, मुझे प्यास नहीं। मगर नौकर ने बड़े प्यार से कहा, भाई साहब, मुझे पता है आपके साथ ज्यादती हुई है। मुझे बड़ी हैरानी है, क्योंकि हमारा साहब इतना बुरा तो नहीं। वो तो बड़ा रहमदिल इंसान है। पता नहीं क्या वजह है कि आपके साथ क्यों ऐसा हुआ। बहरहाल मुझे तो आपको पानी पिलाने के लिए भेजा गया है और साहब ने मुझे सख्ती से कहा है कि अगर ना पिए तो सख्ती से उसे पानी पिलाना। ये पानी तो आपको पीना ही पड़ेगा। नौकर के मजबूर करने पर माइकल ने पानी पिया और चंद ही लम्हों बाद साहब दोबारा वापस आया। साहब अच्छे मूड में दिखाई दे रहा था। साहब ने माइकल से कहा, ऐ बेवकूफ़ इंसान, मैं तुझे बताने के लिए आया हूँ कि मेरे ब्रीफ केस में 3 लाख रुपए मौजूद थे। मेरे लिए ये रकम मामूली रकम है। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं। मेरे पास करोड़ों रुपए हैं और बड़ी जायदाद का मालिक हूँ। मैंने तुझे इसलिए मारा और गालियां दी क्योंकि तू वापस आ गया। तूने वापस आकर बड़ी गलती की है। ऐसे मौके इंसान को रोज रोज नहीं मिलते। अगर तू वापस ना आता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मगर तेरी गुर्बत दूर हो सकती थी। तेरी जिंदगी में एक नया सवेरा आ सकता था। बहरहाल तू एक दीनदार इंसान लगता है। साहब ने माइकल को 50,000 रुपया दिया और कहा,
ए अल्लाह के नेक बंदे, ये तेरी ईमानदारी का इनाम है। इससे तेरी गुर्बत के अंधेरे तो दूर नहीं हो सकेंगे, लेकिन गुर्बत की अंधेरी रात में थोड़ा सा उजाला जरूर हो सकता है। शुक्रिया।